अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मुस्तफा कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में महमूद पराचा साहब के ख़िलाफ़ एक केस चल रहा था। महमूद पराचा साहब दूसरों का केस लड़ते हैं, लेकिन ख़ुद इनके ख़िलाफ़ भी एक केस था और अपने केस की वकालत भी ख़ुद कर रहे थे। इन पर एक केस था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, अदालत की तौहीन का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुना दिया है और ये बरी हो गए हैं। इनका कहना है कि फ़ैसला एक नज़ीर भी बनेगा और आइंदा दूसरे वकीलों को इस तरह के इल्ज़ामात का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या है पूरा मामला, जानते हैं महमूद पराचा साहब से। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या केस था आपके ऊपर? देखिए, एक संजीव चतुर्वेदी हैं जिन्हें मैगसेसे अवार्ड मिला है और वो भारतीय प्रशासनिक सेवा जो होती है, जो इंडियन सिविल सर्विस है, उसमें एक ऑफिसर हैं। बहुत देश के सबसे ईमानदार अफसरों में से एक अफसर माने जाते हैं और उनकी जो डायरेक्ट जिससे लड़ाई समझी है, वो पहले कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे हरियाणा में। उनकी ईमानदारी की वजह से वो बर्दाश्त नहीं हुए और उसके बाद जेपी नड्डा साहब जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी ईमानदारी की वजह से उनको भी हज़म नहीं हुए और जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे और उससे पहले भी वो इंटरफेयर करते थे, तो उन्होंने उनके गलत काम जो करप्शन के काम थे उनको रोकने की कोशिश की। तो उनके पीछे सरकार जो है हमेशा हाथ धो के पड़ी रहती है, कोई भी सरकार हो। तो उन्होंने मुझे इस केस में अपने वकील किया था कैट में। तो कैट में जो उनका केस था, साथ के साथ वो उत्तराखंड हाई कोर्ट पे भी चल रहा था। वहाँ हम उत्तराखंड हाई कोर्ट से केस जीते उनका और फिर सुप्रीम कोर्ट से केस जीते और दोनों ही जगह भारत सरकार को 25-25 हज़ार का जुर्माना भी अदा करना पड़ा। उसके बाद कैट के चेयरमैन जो दिल्ली प्रिंसिपल बेंच है, उनकी अदालत में जब हमने ये कहा कि अब ये केस जो है उत्तराखंड में ही सुना जाएगा, नैनीताल बेंच में सुना जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है, तो उन्होंने कुछ गलत इल्ज़ामात हम पे लगाए और हमें कंटेम्प्ट में गिल्टी होल्ड कर दिया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हमने अपील की जिसमें हमें बरी किया गया, ये कह के कि जो कंटेम्प्ट में जिस तरीके से हमें सज़ा दी गई है वो पूरी तरीके से गलत थी, क्योंकि प्रोसीजर ही इख्तियार नहीं किया। मुझे कोई अपना दिफा करने का मौका ही नहीं दिया गया, तो इसलिए वो कंटेम्प्ट हटा दी गई। नहीं तो हमारे ऊपर कंटेम्प्ट थी। एक ईमानदार भारत सरकार के अफसर को बचाने के लिए हम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा था, जो आज अल्लाह ताला ने उसमें बरी कर दिया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस आप पर हुआ क्यों? जो सीए है यानी सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल, उससे आपका किस बात पर तनाज़ हुआ कि उन्होंने आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया? नहीं, ये अजीब बात है। देखिए, वो जज साहब, हमारा ऐसा कहना है, हमारा ऐसा जो हमने अपना जवाब भी दिया, उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हमने ऐसा कहा उनसे कि आप जो हैं, हम आपके बारे में कोई ऐसी बात कहना चाहते हैं जो हम पूरे कोर्ट में, ओपन कोर्ट में नहीं कह सकते, तो आप चैम्बर में हियरिंग कीजिए। आमतौर पे वकील ऐसी रिक्वेस्ट करते हैं कि चैम्बर हियरिंग कर ली जाए या इन कैमरा हियरिंग कर ली जाए। उसमें दूसरी पार्टी भी होती है, तो ऐसा कोई अलग अलग में नहीं होता है। तो उस बात को चेयरमैन साहब ने ऐसा प्रोजेक्ट किया और हम पे इल्ज़ाम लगाया कि हमने ये कहा है कि हमने चेयरमैन साहब के खिलाफ कोई बात कहनी है, उन पे कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाना है जो हम सबके सामने नहीं लगा सकते। उनके बार बार इसरार करने पे भी हमने वो इल्ज़ाम नहीं लगाया भरी अदालत में। तो उनका कहना ये था कि ये जो हमारा खामोश रहना है, ये इस बात की तरफ इशारा करता है और इससे उनकी जो इज़्ज़त है उनमें कमी आ गई और उनकी इज़्ज़त को धक्का लगा। हमारा ये कहना था बल्कि उल्टा कि हम जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से केस जीते थे वो कैट की जजमेंट के खिलाफ ही था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी हमारी बात को सही माना था और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर 25-25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया था। तो जज साहब नाराज़ होकर ये कह रहे थे कि हमने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सेट कर लिया और हाई कोर्ट के जजेस को सेट कर लिया, हम मैनेज करते हैं जजेस को। तो इस बात के लिए हमने उनसे ये कहा था कि आप ऐसी बात करके सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बेइज्जती कर रहे हैं एक तरीके से, तो अगर आप फिर भी एक करना ही चाहते हैं तो उसके लिए चैम्बर हियरिंग कर लें। तो ये बेसिकली एक मुद्दा था। लेकिन इसमें मज़ेदार बात ये है कि ये इंडियन हिस्ट्री में एक ऐसा केस है कि जज साहब ने हम पे कंटेम्प्ट कर रखी थी और हमने भी जज साहब को हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंटेम्प्ट करने के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट में जज साहब के खिलाफ, जो कैट के चेयरमैन थे, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे बिहार के रेड्डी साहब, उनके खिलाफ भी उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस इशू कर दिया कि आपने ये गलत काम किया है जो ये आप सुनवाई कर रहे हैं। तो और उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से स्टे करा रखा, लेकिन अभी वो केस बाकी है। तो एक ऐसी नज़ीर थी कि जिसमें वकील के ऊपर जज साहब ने और
जो क्लाइंट है उसने जज साहब के ऊपर भी कंटेम्प्ट कर रखी थी, तो दोनों कंटेम्प्ट साथ चल रही थी। हम अभी बरी हो गए लेकिन वो केस अभी बाकी है। तो वो केस क्या है, कब तक ख़त्म होगा वो केस? देखिए अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो लेकिन तो अल्लाह ने हमें तो बरी करा दिया। और इससे एक सारे लॉयर्स कम्युनिटी के लिए भी एक ये एक अच्छी बड़ी नज़ीर बनेगी कि किस तरीके से अगर झूठे इल्ज़ाम, और वकीलों को मुश्किल केस करते हुए बहुत सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं, तो उसमें एक ये अच्छी नज़ीर साबित होगी। जो हमारे जैसे केसेस लेते हैं ईमानदार लोगों के या मजलूमों के, तो उनको हर तरह से, जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूँ, हर तरह के दबाव होते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि अब फिर जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि देश के संविधान में भरोसा रखें। देर ज़रूर लगती है, मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है चाहे जितना भी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, अब भी इससे न्याय मिलता है, भले ही देर से सही। तो आज ये बात दोबारा एस्टेब्लिश हो गई। अपने केस में खुद वकील थे या किसी दूसरे वकील को आपने हायर किया था वकालत के लिए? देखिए ये केस इतना ख़तरनाक था कि इसमें किसी की भी मतलब किसी के साथ भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था इस केस में। तो इसीलिए इस केस की पैरवी मुझे खुद ही करनी पड़ी। मैं अपने हालांकि मेरे जो अच्छे क्लोज दोस्त हैं उन्होंने, बहुत लोगों ने ऑफ़र भी किया, लेकिन मैं किसी को इतने बड़े ख़तरे में नहीं डालना चाहता था, तो मैंने खुद ही इसकी पैरवी की थी और फिर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में एज अ लॉयर आपको कोई दिक्कत सामने नहीं आई? नहीं, दिक्कतें तो जो हमारा काम है उसमें आती है ना। देखिए संविधान की रक्षा करना एक सबसे मुश्किल काम है, मजलूमों को इंसाफ दिलाना आज के हालात में सबसे मुश्किल काम है, ईमानदारों को इंसाफ दिलाना, ईमानदारों के साथ खड़े रहना, बेईमानों के खिलाफ एकदम ताकत से लड़ना अदालतों में, और दूसरी तरह भी पब्लिक में, प्रेस में या सड़कों पे भी, ये तो एक सबसे मुश्किल काम है ना आज की तारीख में। तो उस काम को करने के लिए दिक्कतें तो जैसी और केसेस में आती हैं, इस केस में भी आती ही रहती हैं। वो तो हमारा रोज़ का हमारा दिनचर्या है, वो तो होता ही है। तो महमूद पराजा साहब को आपने सुना, इनके खिलाफ जो केस था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, वो केस ख़त्म हो गया है, सुप्रीम कोर्ट से इनको इंसाफ मिल गया है। अब इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। कैमरामैन तमन्ने के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।